हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब ड्रामा शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग की कार का एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि जीसू उसे बचा लेता है, जिस पर जीसू उसे डांटते हुए कहता है कि तुम अभी अभी मरने वाली थी, वो भी एक स्ट्रेंजर के हाथ। इस पर सॉन्ग कहती है कि माना आप हैंडसम हैं, आपके पास काफ़ी मनी है, बट ये इल्लीगल है कि आप इनडायरेक्टली किसी को मरवाओ। तो जीसू भी शॉक होकर उसे देखने लगता है, जिस पर शॉक कहती है कि आप मुझे इस तरह से मत देखो, मैं अपना गाड़ी पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ। तो जीसू उसे कहता है ठीक है, तुम ड्राइव करो। देन वो ऑफिस पहुँचते हैं, जहाँ लिफ्ट में जीसू उसे ही फ्लोर से पूछता है कि कौन सा फ्लोर, तो वो बटन प्रेस कर देती है एंड लिफ्ट में जीसू से कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, कहीं तुम मुझे सबके सामने तो नहीं पनिश करने वाले। तो वो कहते हैं कि ये हम दोनों के बीच की बात है, तो क्यों ना हम इसे प्राइवेट में ही सॉल्व करते हैं। इस पर जीसू उसे तंग होते हुए कहता है कि क्या तुम थकती नहीं हो इतना ज़्यादा बोलकर, और लिफ्ट से बाहर आ जाता है। जहाँ जैसे ही वो कैबिन में जाने वाला होता है, सॉन्ग उसे रोक लेती है और कहती है कि आप मुझे फायर नहीं कर सकते प्लीज़, मुझे मेरी जॉब बहुत प्यारी है। जिस पर जीसू से कहता है कि क्यों। तो वो कहती है कि मैं अपनी जॉब से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना मैं मर जाऊँगी। तो जीसू से कहता है कि तब तो जीने से ज़्यादा अच्छा मरना ही है। तो सॉन्ग अपने मन में कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं मरने वाली, क्योंकि ये मेरे फैन फिक्शन का वर्ड है। मैं जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं अपने रियल वर्ल्ड में वापस चली जाऊँगी। और ये सब जीसू भी सुन रहा होता है और वो उसके काफ़ी क्लोज आ जाता है, जिस पर सॉन्ग उसे कहती है कि क्या आप मुझे अपनी हैंडसमनेस से मारना चाहते हैं। तो वो कैबिन के अंदर चला जाता है उसे हटाकर, और अंदर मिस्टर जी उसे कहते हैं कि आप किस काम से आए थे। तो वो उनसे पूछते हैं कि आपका सरनेम जैन है। तो मिस्टर जी उसे कहते हैं कि हाँ, मेरा सरनेम अगर जैन नहीं होगा तो क्या जी होगा। तो वो काफ़ी हैरान हो जाता है और साथ में मिस्टर जैन भी काफ़ी हैरान होते हैं। से पूरे स्टाफ की डॉक्यूमेंट फाइल मांगता है, जिस पर पूरे स्टाफ के बारे में लिखा होता है कि कब किसने ज्वाइन किया। और मिस्टर जैन उन्हें वो फाइल देकर चले जाते हैं और जीसू उस फाइल को लेकर अपने कैबिन में आते हैं। इसके बाद सॉन्ग मिस्टर जैन के पास आती है और कहती है कि प्लीज़ मिस्टर जीसू को समझाए कि वो मुझे फायर ना करे। तो इस पर जैन उन्हें क्लियर करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल स्टाफ की फाइल लेकर गए हैं। तो सॉन्ग काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि कहीं वो मेरे बारे में तो कुछ सर्च नहीं करे, क्योंकि मैं तो यहाँ रियल वर्ल्ड से आई हूँ और मुझे खुद ही अभी अपने बारे में नहीं पता है। तो वो स्क्रिप्ट देने के बहाने जीसू के कैबिन में जाती है और उन डॉक्यूमेंट को देखने लगती है, जिस पर जीसू उसे शक की नज़रों से देखने लगता है, क्योंकि जीसू उसकी सारे मन की बातों को सुन पा रहा था। तो उसे थोड़ा कंफर्म हो चुका था कि वो भी उसकी तरह रियल वर्ल्ड से नोबल वर्ल्ड में आई है। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुमने यहाँ मार्च के महीने में ज्वाइन किया था। तो जिस पर सॉन्ग भी हाँ में जवाब दे देती है, और जीसू उसे कैबिन से बाहर जाने को कहता है, जिस पर वो सैड होकर कैबिन से बाहर आ जाती है और बाहर से जीसू को घूरने लगती है। तो जीसू उससे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है। इस पर सॉन्ग के दोनों ही फ्रेंड्स सॉन्ग की लव स्टोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो सॉन्ग भी उनकी बातों को सुनने के लिए वहाँ आ जाते हैं और उसका एक फ्रेंड उसे एक स्टोरी सुनाता है जो कि जिसकी एंडिंग सैड थी। तो सॉन्ग इमेजिन करने लगती है कि जीसू उसे अपने घर से बाहर फेंक देता है और उसका सामान भी घर से बाहर फेंक देता है। तो वो अपसेट हो जाती है। इस पर सिंग सिंग कहती है कि हम मॉडर्न रोमांस ड्रामे की बात कर रहे थे, ना कि किसी सैड स्टोरी की। फिर सिंग सैड स्टोरी की एंडिंग को चेंज करते हुए कहते हैं कि एंड में दोनों साथ हो जाएंगे और उनके 3-3 बच्चे होंगे। और ये सुनकर सॉन्ग फिर से इमेजिन करने लग जाती है कि वो दोनों अपने बच्चों को संभाल रहे हैं और उसमें काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और ये सोचकर वो और भी ज़्यादा परेशान होने लगती है। देन ऑफिस वर्क ख़त्म हो जाता है और सभी अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। इस पर सॉन्ग सभी को बाय करते हुए सैड हो जाती है और कहती है कि मेरे पास ना घर है, ना कार है, ना ही कोई आईडी है। एंड देन उसी वक्त खुश होकर कहती है कि जब मैं अपनी वर्ल्ड में वापस जाऊंगी तो अपने बारे में सब कुछ अमीर हूँ, मेरे पास घर है, कार है, सब कुछ। और ये सब कहते हुए ही खुश होने लगती है। तभी जीसू वहाँ
है, जिसे देखकर वो कहती है कि आप चले जाइए, मुझे थोड़ा काम है तो मैं बाद में जाऊँगी। जिस पर जीसू उससे पूछता है कि तुम वापस घर कैसे जाओगी? तो वो हैरान होकर पूछती कि घर वापस जाने का मतलब क्या है? तो कि मैं घर बाइक से भी राइड लेकर जा सकती हूँ, ट्रेन से जाऊँगी, बस से जाऊँगी। जिस पर जीसू उससे बोलता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कहना चाहता था कि अगर आप ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ आप नहीं जाना चाहते तो आप वापस कैसे जाओगे? इस पर सॉन्ग कन्फ्यूज़ होते हुए उसे जवाब देती है कि जिस रास्ते से वहाँ गए थे उसी रास्ते से वापस आएँगे। और जीसू और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है तो वो उससे कहता है ठीक है, ये समझो कि मैंने तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सॉन्ग सो ही रही होती है ऑफ़िस में कि उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि यूली अपनी शूटिंग कर रहा होता है और जिसमें वो खाना बनाते वक़्त जल जाता है। तो वो उठ जाती है और तभी उसे सिनिंग की कॉल आती है जो उसे कुछ सामान लाने को कहती है। तो वो ऑफिस से बाहर आ जाती है जहाँ जीसू भी उसका वेट कर रहा था और वो उसे बाहर आते हुए देख लेता है क्योंकि जीसू को भी पता ही था कि वो भी मेरी तरह रियल वर्ल्ड से आई है। तो वो बस देखना चाहता था कि वो क्या करती है और क्या नहीं। वो भी उसका पीछा करते करते उसी कन्वीनियंट स्टोर में आ जाता है जहाँ सॉन्ग कुछ सामान बाय कर रही होती है। जहाँ सॉन्ग जीसू को देख लेती है तो वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है बट नहीं कर पाती और जीसू से कहती है कि तुम यहाँ क्यों हो? इस पर जीसू से कहता है कि मैं सामान बाय करने के लिए आया हूँ। तो सॉन्ग उसे कहती है कि तुम एक प्रेसिडेंट हो और तो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब काम तुम्हारी असिस्टेंट भी कर सकती है। इस पर जीसू उसे जवाब देता है कि क्या प्रेसिडेंट के हाथ और पैर नहीं होते तो वो अपने काम खुद नहीं कर सकता? तो सॉन्ग भी चुप हो जाती है। देन जीसू कहता है कि मैंने जिहांग और यूली की टीम के बारे में सुना है और वो प्लेस भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक, तो मैं सोच रहा था मैं तुम्हें एक राइड दे दूँ बट कोई बात नहीं। इस पर सॉन्ग भी खुश हो जाती है एंड वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और जीसू उसे वहाँ लाक्टेना में शूटिंग सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डायरेक्टर यूली पर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है क्योंकि यूली सुबह से ही एक भी सीन सही से नहीं दे रहा होता है। तो यूली काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तभी सिनिंग भी वहाँ आ जाती है और वो उसे चीयर अप करती है और सॉन्ग भी वहाँ जीशु के साथ आ जाती है। तो डायरेक्टर जीशु से बातें करने लगता है और सॉन्ग वहाँ पर अपना लाया हुआ सामान सभी को देने लगती है। जहाँ पर वो जब देखती है कि वहाँ पर जिहांग के नाम के प्रोडक्ट भी जिहांग के नाम का सामान भी लाई है तो वो जल्दी से यूली के पास जाकर उससे वो सामान छीन लेती है और जो भी उसके नाम का सामान था उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। और एक साइड पर आकर मनी मन ऑर्थर को सेकंड मेन लीड को भला बुरा कह रही होती है जो कि जीसू भी सुन रहा होता है एंड देन वो भी वहाँ आ जाता है और उसे उसकी पानी की बॉटल को खोलने में हेल्प करता है और कहता है कि क्या ये सब कुछ तुम खाओगी? इस पर सॉन्ग भी गुस्से में उसे हाँ में जवाब देती है। तो वो कहता है क्या ये तुम्हारी हेल्थ के लिए सही है? तो सॉन्ग उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना? क्योंकि क्योंकि जी हाँ, ताकि यूली ये सब देखकर का और भी ज़्यादा परेशान हो जाए। इस पर जीसू से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरा बैग फट चुका था इसलिए मैंने अपना सामान तुम्हारे बैग में रख दिया। देन शूटिंग सेट पर यूली की शूटिंग शुरू हो रही होती है और जिसमें उसे खाना बनाना होता है। तभी सॉन्ग को याद आता है कि उसने ड्रीम में क्या देखा तो वो जल्दी से वहाँ पर जाती है और वो सब होने से रोक देती है। तो डायरेक्टर को भी पहले कुछ समझ नहीं आता तो वो इस पर सॉन्ग पर चिल्लाता है एंड देन जब देखता है कि यूली ने गलती से पानी की जगह ऑयल डालने वाला था तो यूली भी सॉरी करता है कि उसे ध्यान नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। इस पर डायरेक्टर भी कहता है कि इन सब से ज़्यादा हमारी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कहता है कि हम अब शूटिंग कल कंटिन्यू करेंगे और सभी वहाँ से चले जाते हैं। जीसू को सॉन्ग की इस हरकत पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सॉन्ग को बाहर लाता है एंड उसे उसकी चोट के बारे में पूछता है तो सॉन्ग अपना हाथ छुपा लेती है और कहती है कि मेरी चोट ठीक है, बस थोड़ा-सा ही वो हर्ट हुआ था मेरा हाथ। और ये तो हम जानते ही हैं कि उसे उसकी चोट उसी वक़्त रिकवर हो गई होगी जब उसे चोट लगी थी। जब वो मिस्टर जीसू को गुड बाय कहती है तो ड्रामा करने लगती है कि काफ़ी रात हो गई है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो घर भी नहीं है, कुछ नहीं है। इस पर मिस्टर जीसू से कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके सामने
एक झूठी कहानी बना देती है और कहती है कि मेरे पास अभी रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो जीसू उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम एक बेचारी लड़की हो। इस पर सॉन्ग कहते हैं कि मेरे पास ना गाड़ी है, ना पैसा है, ना घर है, तो मैं बेचारी तो हुई। तो जीसू उसे रूम रेंट पर ऑफर करता है और उसे कहता है कि मैं मार्केट प्राइस पर ही तुम्हें रेंट पर रूम दूंगा। तो वो खुश हो जाती है और जीसू उसे अपने घर ले आता है एंड घर को देखकर वो कहता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसने नोबल में राइट किया था। फिर सॉन्ग से कहता है कि मैं सामने वाले फ्लोर पे रहूंगा और तुम यहाँ पर रहोगे। इस पर सॉन्ग भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी तारीफ करने लगती है और मन में उसे जानवर कह रही होती है। इस पर जिसू को भी गुस्सा आ जाता है तो वो वहां से जाने लगता है। इस पर सॉन्ग उसे फिर से मनाने लगती है एंड देन सोचती है कि कहीं ये अगर ये मुझसे प्यार करने लगा तो वो जीसू तो उसकी मन की सारी बातें सुन ही रहा होता है। तो ये सुनकर वो काफी नर्वस होता है एंड देन सॉन्ग कहती है कि हम दोनों भले ही एक दूसरे के नेबर है बट हमारे बीच थोड़ा गैप होना जरूरी है। तो इस पर जीसू कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे इस घर का कोई और यूज करना चाहिए, किसी और को रेंट पर देना चाहिए। तो इस पर वो सॉन्ग उसे फिर से मनाने लगती है और बातें बातों में उसे कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो जैसे ही तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे घर से बाहर फेंक देना। इस पर जीसू को भी हंसी आ जाती है। जब सॉन्ग उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहती है एक तो जीसू से कहता है कि हम कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, तुम आज रात यहाँ रुक सकती है। तो वो उसकी तारीफ करते करते उसके घर रूम तक आ जाती है जहाँ उसकी सिस्टर भी आती है। तो वो याद करता है कि उसने अपनी नोवेल में क्या लिखा था और वो उसे पहचान लेता है। उसकी सिस्टर का नाम जेफे होता है। वो जीसू से सिंगिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आप उसे आर्टिस्ट के तौर पर नहीं ले सकते। आप तो जानते हैं ना कि यूली की यस करियर अभी शुरू ही हो रहा, तो उनका साथ काम करना ठीक नहीं है। शायद जेफई भी यूली को लाइक करते हैं, इसीलिए वो ऐसा कह रही होती है। बट तभी सॉन्ग को ये सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो वो उसे वहां पर रोक देती है। जिस पर जेफई उसके बारे में पूछती है कि तुम कौन हो और कहती है कि तुम तो मेरे ब्रदर के टाइप की बिल्कुल भी नहीं हो। तो जीसू उसे बताता है कि ये वो एक स्टाफ है और यहाँ रेंट पर रहने के लिए आई है। तो फेई उस जीसू से कहने लगती है कि प्लीज सिनिंग और यूली का ब्रेकअप कराओ। तो सॉन्ग को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जीसू सॉन्ग को शांत रहने को कहता है लेकिन फिर भी दोनों आपस में झगड़ा करने लगती है। तो जीसू जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और जेफई को आराम करने को कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फेई कंपनी में आती है और सबके लिए कुछ लाती है और एक अपनी फ्रेंड से पूछती है कि मैंने सुना है कि किसी को 10 साल से मेरे ब्रदर पर क्रश है, कौन है वो। ये सुनकर सॉन्ग के कान खड़े हो जाते और वो वहां से जाने लगती है। तो फेई भी समझ जाती है और उसे पूछने लगती है कि तुम कितने साल की हो और काफी उससे मिलकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम तो हमारे ही घर पर रहती हो ना। तो वो हाँ कहती है और उस सॉन्ग को बताती है कि मेरा भाई जब से पैदा हुआ है वो सिंगल ही है। इस पर जब सॉन्ग उसे सिंगिंग के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि वो केवल वन साइडेड क्रश था। और सॉन्ग को कहती है कि अगर तुम्हें मेरे भाई के मामले में कोई भी हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। एंड अपने भाई के पास जाकर कहती है कि वो सिंगिंग सॉन्ग को उसकी जॉब से फायर कर दे क्योंकि उसे सॉन्ग ने बताया था कि वो वही फैन है जो सिंगिंग और यूली को एक साथ देखना चाहती है। इस पर जेफई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो इस पर पहले तो सॉन्ग मना करती है और जब फायर करने को नहीं कहती तो जब फेई कहती है कि ये तुम्हारे असिस्टेंट नहीं बन सकती तो सॉन्ग भी कहती है कि असिस्टेंट। तो वो भी इस बात में खुश हो जाती है कि उसे अब 24 घंटे नहीं रहना पड़ेगा। तो वो भी कहता है कि मैं इतनी क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट बन सकूँ, तो मुझे फायर ही कर दो। तो ऐसा नहीं करता और अपने के ऑफिस में चला जाता है। तो सॉन्ग उसे उसके ऑफिस में जाकर उसे मनाने लगती है कि मैं इतनी क्वालिफाइड नहीं हूँ और मन में सोच रही होती है कि मैं यहाँ जॉब करने थोड़ी आई हूँ, मैं तो उन दोनों को मिलाने के लिए आई हूँ। जिसे कि जीसू भी सुन लेता है। जीसू उससे पूछता है कि तुम्हें क्या परेशानी है। इस पर सॉन्ग रोमांटिक होते हुए उसकी टेबल पर बैठ जाती है एंड उसे कहती है कि मुझे डर है कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगी। तुम आसमान के ब्राइट
चाँद हो और अगर मैं तुम्हारे पास ही रही तो मुझे नहीं लगता मैं अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर पाऊँगी। इस पर जीसू भी उसके काफ़ी क्लोज़ आ जाता है एंड उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम मुझे कितना लव करते हो? एंड देन पीछे उसे कहता है कि एज़ माई सॉन्ग से कहता है कि एज़ माई असिस्टेंट तुम अपना काम करो और सॉन्ग को भी कहना पड़ता है कि तुम्हारी असिस्टेंट होने के नाते मैं अपना जॉब अच्छे से करूँगी और वो फाइल्स लेकर केबिन से बाहर आ जाती है। और सॉन्ग बाहर आकर काफ़ी ज़्यादा मन ही मन में जीसू पर गुस्सा कर रही होती है एंड उसका माइंड कैसे चेंज करे इस बारे में सोच रही होती है एंड यहीं पे हमारा एपिसोड एंड हो जाता है।